रात की तारीकी हर शय को नगलने के लिए तैयार थी। अब्दुल्ला एक पुराना मुसाफिर था, मगर आज उसकी किस्मत में ऐसी रात लिखी थी जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। वो एक गहरी वादी के करीब पहुंचा, जहां दरख्त साए की मानंद झुके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब्दुल्ला ने करीबी गांव के एक बूढ़े से सुना था कि ये वादी मनहूस है, जहां न कोई चरंद पाया जाता है न परंद उड़ते हैं। मगर अब्दुल्ला को ये सब पुरानी कहानियां लगती थी, इसलिए वो बिना किसी खौफ के वादी में दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, ठंडी हवा के झोंकों ने उसके जिस्म में कपकपी पैदा कर दी। दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में हिलने लगीं, जैसे कोई इन पर मौजूद हो। अचानक एक ज़नाना कहकहा गूंजा। अब्दुल्ला ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन लरजने लगी, जैसे किसी ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की हो। अब्दुल्ला ने जल्दी से कदम पीछे हटाए, मगर वो जैसे किसी नादीदा कूद के काबू में आ चुका था। जमीन पर एक प्रसरार साया नमूदार हुआ और उसके साथ एक भारी आवाज गूंजी। यहाँ आने की जुर्अत कैसे की? तुम्हें नहीं मालूम कि ये जगह किनका मस्कन है? अब्दुल्ला की ज़बान गंग हो गई। उसके सामने एक कदावर मखलूक खड़ी थी, जिसका सिर जमीन से दोगुना ऊंचा था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और पूरा जिस्म स्याह धुएं में लिपटा हुआ था। मैं मुसाफिर हूँ, बस रास्ता भूल गया था, अब्दुल्ला ने कांपती आवाज में कहा। वो मखलूक मुस्कुराई और जमीन पर 3 बार अपना पावन मारा। अचानक वादी के चारों तरफ से साए नमूदार होने लगे। ये जन्नत और भूतों की एक पूरी फौज थी जो अब्दुल्ला को घेरने लगी। अब्दुल्ला ने अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ा। उसकी चमक से अंधकार छटने लगा और भयावह चीख गूंज उठी। देव का क्रोध आसमान में बिखर गया और अब्दुल्ला ने राहत की सांस ली। वह तेजी से वादी से बाहर भागा और गांव पहुंचते ही बूढ़े ने उसे देखकर राहत की सांस ली। अब्दुल्ला ने समझा कि पुरानी कहानियों में सच्चाई छुपी होती है और कुछ रहस्यों का पर्दा उठाना इंसान के बस में नहीं।